एक कहानी हम आपको सुनाते हैं। एक शिष्य अपने गुरु से पूछता है, गुरुजी मंत्र उच्चार करने से क्या लाभ होता है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तब गुरुजी कहते हैं, आम तौर पर तो हम सभी मंत्रों का उच्चारण या तो डर से करते हैं या किसी ने कहा इसलिए करते हैं या बिना समझ के करते हैं। डर से किया तो भी कुछ फायदा नहीं होगा, किसी ने कहा है इसलिए कर रहे हो तो भी फायदा नहीं होगा। बिना समझ के करोगे तो भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि मंत्र को अगर सिर्फ रटने की ही बात होती तो उस मंत्र में इतने बड़े बड़े उच्च लेवल के शब्दों का प्रयोग क्यों करते। हर एक मंत्र का बहुत बड़ा अर्थ है। उस मंत्र में गहन गहन रहस्य छुपे हुए हैं, लेकिन हम उस रहस्य को जानते ही नहीं है, हम बस रटने लगते हैं। जब हम रटने ही लगेंगे तो हमें उसका मतलब पता नहीं चलेगा और हमें जो मुनाफा फायदा होना चाहिए वो नहीं होगा। इसलिए रटिए मत, उसे जानिए, क्योंकि समस्या कान की नहीं है, समस्या चेतना की है, समस्या मन की है। बड़े बड़े आवाज में अगर तुम मंत्र रटोगे या बोलोगे तो सुनाई किसको दे रहा है, कान को। मन को तो समझ में आ नहीं रहा है, चेतना में कुछ जागृति हो नहीं रही है। समस्या कान को है या चेतना को है, समझ में आ रही है बात। तो शिष्य कहता है, हाँ गुरु जी ये तो बात सही है, क्योंकि जो समस्या है वो मन में है, वो जो समस्या है वो मेरी चेतना में है। चेतना का विकास हो, मन में शांति हो, अगर बिना समझ के ना चेतना का विकास होगा ना मन में शांति आएगी। इसलिए आज हम बिना समझे ही मंत्र उच्चारण करते हैं और उससे हमें कोई फायदा नहीं होता है। जब फायदा नहीं होता है तो हमें लगता है कि पूजा पाठ करने से कोई फायदा नहीं। बिल्कुल सही बात है, पूजा पाठ करने से कोई फायदा होगा भी नहीं है, क्योंकि भाई हम जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि पूजा का मतलब क्या है, इस मंत्र का अर्थ क्या है। कोई भी काम करने से पहले उसके अर्थ को जाने बिना करना मूर्खता है, समय गंवाना है। उस बात को जानिए, उस बात को समझिए, फिर जो मतलब निकलेगा, फिर जो अर्थ आएगा, उस अर्थ को लेकर जब काम करेंगे तब आप में समझ आएगी और वो समझ अपने चेतना का विस्तार करेगी, उस चेतना को ऊपर लेके जाएगी, उस मन में शांति आएगी। फिर देखना क्या हो जाता है। इसलिए गुरुजी कहते हैं, हे शिष्य बिना समझे कुछ भी मत करो, समझ लो, हर बात को समझो फिर उसके बाद करो।